क्योंकि अंधकार में सब अंधकार नहीं होता। तो जो उजाला है उसके अलावा जो अंधेरा है पक्ष, अंधेरा भी उजाला का एक दूसरा रूप है। जैसे एग्जाम्पल, आत्मा का प्रकाश सबसे ज्यादा है। मां के गर्भ में अंधेरा ही है, तो जो आत्मा का जो प्रकाश है वो अंधेरे में रह करके ही शरीर के साथ उसका एकाकार हो पाता है। अगर वो अंधकार ना हो, इस कैमरे में चित्र नहीं खींचा जा सकता अगर इसके अंदर अंधेरे की एक विशेष व्यवस्था ना हो। इसको लाइट में चलाइए, कैमरा आपका बेकार है। इसको भी कुछ अंधेरे की आवश्यकता पड़ती है। अगर इस प्रकार इस पूरे संसार में अंधेरा पक्ष बहुत ज्यादा है, उजाला पक्ष बहुत कम है। और उस अंधकार में ही सोना बनता है, उसी अंधकार में सारी धातुएं बनती हैं, उसी अंधकार में सारी हीरे बनते हैं, जवाहरात बनते हैं। धरती के ऊपर कुछ नहीं बनता, सब धरती के गर्भ में अंधकार में ये सारे रत्न निर्मित होते हैं। इसलिए अंधकार का विशेष महत्व है। और ये इसीलिए निर्मित हो पाता है कि अंधकार में पूरा अंधकार नहीं है, उसके गर्भ में उजाला छिपा हुआ है और उसी उजाले से ये रत्न निर्मित होते हैं। जैसे कि कीचड़ में सब कीचड़ नहीं है, कीचड़ में जो कीचड़ नहीं है उसी से कमल की उत्पत्ति होती है जी, क्योंकि कीचड़ से कभी कमल बन नहीं सकता जी। लेकिन कीचड़ में जो कीचड़ नहीं है, कमल उसी से निर्मित होता है। अंधेरा भी उजाला का एक दूसरा रूप है। अंधेरे के गर्भ में उजाला छुपा हुआ है जी। वहां भी आप आश लगा के रखिए, आशा रखिए कि अंधेरा भी मेरे काम आ सकता है। इसलिए संसार में कुछ भी नकारात्मक नहीं है, कुछ भी निष्प्रयोज्य नहीं है। हर चीज प्रयोजन के साथ है। हर वस्तु व्यवस्था के लिए है, व्यवस्था में है और व्यवस्था से है। इसलिए कि हम अंधेरे को भी सकारात्मक दृष्टि से देख सके। दूसरे छोटे शब्दों में कह सकते हैं, लाइट इनटू लाइट। अंधेरा जहां सबसे कम अंधेरा है वहां भी उजाला है, उजाले में उजाला है। उजाले में जहां सबसे कम उजाला है वो अंधकार है, लेकिन उजाला वहां भी है। हमें उस उजाले पर दृष्टि रखनी है। जैसे ही हम उस उजाले को समझ जाते हैं जो अंधेरे के गर्भ में छिपा हुआ है, हमारा दृष्टाभाव कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए हमारे बीच में कुछ एक ऐसे बच्चे भी हैं क्योंकि मैंने हमेशा भयानक अंधकार में भी छिपा हुआ उजाला देखा उनमें। वो बेहोशी में छोड़ छोड़ के हमें कई बार भागे, मृत्यु तक पहुंच गए, लेकिन दरबार ने कभी नहीं छोड़ा, मैंने कभी नहीं छोड़ा जी। मैं पकड़ पकड़ के वापस दरबार में रखा, आज भी रखे हुए हैं। आप आराम से स्नान कर सकते हैं बैठ करके। और कभी भी आप सभी लोग, आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कभी भी आप गंगा स्नान करने के लिए जाएं तो गंदे होकर के न जाएं। मतलब जब भी आप गंगा स्नान करने के लिए निकलें तो आप घर पे पहले एक बार नहा लें, उसके बाद में गंगा तट पे आए, गंगा स्नान करने के लिए आए। क्योंकि आप ये इमेजिन चिंतन करके देखिए कि ये कोई साधारण पानी नहीं है, ये द्रवीभूत ब्रह्म है, बहता हुआ ब्रह्म है। तो इसीलिए जो है जब भी आप आए गंगा स्नान करने के लिए तो पहले घर पे स्नान कर ले, साफ सुथरे हो जाएं।
फिर उसके बाद में गंगा स्नान करने के लिए आए। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो है जब गंगा स्नान करने के लिए आते हैं तो वो यहाँ पे मैल छुटाने लगते हैं, ऐसे ऐसे गर्दन घिसने लगते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको जान करके आश्चर्य होगा कि भगवान के जटाओं से निकली हुई ये गंगा है। तो अगर भगवान की जटाओं से निकल करके आई है तो इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। और ऐसे ही थोड़ी ना जो है ये जो है कहा गया है कि नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरा सुरैर्वन्दित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भावान सारेण सदा नराणाम। ये वही माँ गंगा है जो भुक्ति और मुक्ति को देने वाली है, सभी भोगों को भी देने वाली है, सभी जीवों को मुक्त करने वाली है। अपने दरबार में भी माँ गंगा की प्रतिमा लगी हुई है, हम लोग रोज उनका पूजन अर्चन करते हैं। तो सभी लोग जब भी माँ गंगा में स्नान करने के लिए जाएं तो सभी लोग जो है इसमें ज़्यादा आपको अपने गंदे कपड़े कभी नहीं धोने हैं। और जब भी आप स्नान कर लें तो उसके बाद में चुपचाप अपने जो कपड़े पहन के जो आपने स्नान करे थे वो कपड़े आपको निचोड़ने नहीं चाहिए, ताकि आपका जो पानी जैसे आप निचोड़ोगे कपड़ों को तो वो पानी गंगा जी में वापस आकर के मिलेगा गंदा पानी। तो इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ साधारण से नियम है कि आप जब भी स्नान करने के लिए आए तो साफ सुथरे होकर के आए। और जो है गंगा जी में कोई भी जो है वस्तु पदार्थ नहीं छोड़ना चाहिए, गंदा पदार्थ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के जटाओं से निकली हुई है। भगवान के जो इस दुनिया धरती में सबसे ज़्यादा नकारात्मक हो सकते हैं ऐसे बच्चे ही मेरे पास हैं जिनमें मैं सकारात्मक होने की क्षमता देखता हूँ। स्वाद निकाल लीजिए ना।